हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML प्लेलिस्ट। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और ये है लेक्चर नंबर 48। लास्ट लेक्चर में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम HTML और XHTML क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के एप्लीकेशन और यूज़ करने के तरीके में, और कैसे उनको कोड करते हैं हम, कैसे उनका सिंटैक्स होता है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसको अपनी फाइल बना लेते हैं हम, लेक्चर नंबर 48.html। ठीक है, 48.html में सपोज़ हम अपना सिंटेक्स बना लेते हैं एज़ यूजुअल HTML, और फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमने बॉडी बना लिया। तो पहली बात बता देता हूँ आपको कि HTML जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरह से एक्सटेंसिबल मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये थोड़ा XML बेस्ड है, और ये एक XML एप्लीकेशन पे बेस्ड है, और इट इज़ सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउज़र्स। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी ऑफ ब्राउज़र्स द्वारा सपोर्टेड भी है, और इसका फुल फॉर्म एक बार लिख के बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है पहली बात। ठीक है, और हमें HTML की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो पहली बात हम जान लेते हैं XML क्या होता है। XML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स एक करेक्टली एक वेल फाउंड मैनर में रहते हैं। एंड XHTML वॉज डेवलप्ड, इसको बनाया गया था टू मेक HTML मोर एक्सटेंसिबल। ठीक है, या फिर हम अगर वर्क के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ाने के लिए HTML में हमने XHTML का निर्माण किया। तो इन एडिशन क्या होता है ना कि XHTML यूज़ करने से जो HTML में अगर कुछ एरर भी हो जाते हैं तो ब्राउज़र्स उनको इग्नोर कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और XHTML में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये एरर को अच्छी तरह से हैंड कर पाता है। तो यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम जान लेते हैं। तो जो XHTML में होता है ना, इसमें डॉक टाइप एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, तो यहाँ पे बताया था मैंने, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ। तो यहाँ पे डॉक टाइप, ठीक है, तो ये डॉक टाइप यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ HTML हेड, यानी जैसे कि मैंने हेड HTML के बाद यहाँ पे हेड मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं हेड बना लेता हूँ, हेड। ठीक है, हेड के बाद टाइटल, ये सब कुछ मैंडेटरी हो जाते हैं XML में। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली नेस्टेड, यानी कि एक प्रॉपर हायरार्की में हमें रखना होगा। HTML के बाद ही हेड आएगा, हेड के बाद टाइटल आएगा, और बॉडी तो अलग है ही। ठीक है, तो और क्या होता है, एलिमेंट्स को सभी को हमें क्लोज करना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एडवाइस किया जाता है कि आप लोअर केस में यूज़ करो। मैंने HTML स्टाइल गाइड एक और लेक्चर लिया था काफ़ी पहले, शायद 4-5 लेक्चर पहले मैंने लिया था लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी स्मॉल केस में रखें, यानी कि लोअर केस में, और एट्रीब्यूट को हमें कम से कम मिनिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे HTML में डॉक टाइप यूज़ करना मस्ट होता है। ठीक है, और इसमें और क्या खास बात होती है कि जैसे कि आपको एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली नेस्टेड रखना होता है, यानी कि जैसे कि सपोज़ आप यहाँ पे P यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, P के बाद आपने I यहाँ पे ओपन किया, राइट। तो आपने पहले क्या किया, यहाँ पे आपने क्या यहाँ पे कि आपने पहले P को क्लोज़ कर दिया, फिर आपने, ठीक है, आपने पहले P को क्लोज़ किया और फिर आपने I को क्लोज़ किया, तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये इग्नोर होना चाहिए। 1 सेकेंड, यस, ये यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, ये HTML में फॉलो नहीं होना चाहिए।
तो पी के बाद आई आपने फिर पहले पी को ही क्लोज़ कर दिया, नहीं जो लास्ट में ओपन हुआ है वही पहले क्लोज़ होगा, ठीक है। यानी कि आपने आई के अंदर आई पहले क्लोज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या क्लोज़ होगा, पहले यहाँ पे आई क्लोज़ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पी क्लोज़ होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्मेट है। और मैंने आपको बताया था कि सारे एलिमेंट को आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि पी आप यहाँ पे स्टार्ट किए हैं तो आप पी को आप, या फिर आपने यहाँ पे अगर सेंटर ये स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेंटर क्लोज़ करना होगा। हो सकता है काफ़ी चीज़ें मैंने पहले ही रिपीट कर चुका हूँ मैं, बट स्टिल मैं एज ए रिमाइंडर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सेट, ठीक है, सेंटर आपने ओपन किया तो आपको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। और क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ आप एक बी आर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे बी आर यूज़ किया, तो बी आर यूज़ करते समय क्या होता है कि यहाँ पे आपको, अभी तक तो आपने बी आर नॉर्मली यूज़ किया होगा, बट आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, बी आर के बाद आप यहाँ पे एक स्लैश लगा देंगे, ठीक है, जिससे पता चलता है, या फिर कोई भी आप एम टी टैग आप यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे आई एम जी यूज़ कर रहे हैं, सपोज आई एम जी एस आर सी इज इक्वल्स टू ए डॉट जे पी जी, तो जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्लैश के साथ ये ऐसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक हेल्दी हैबिट है, और एक तरह से ये रॉन्ग माना जाएगा अगर आप स्लैश एक्स एच टी एम एल में यूज़ नहीं करते हैं। और ये लोअर केस में होंगे, ये मैंने बताया ही, और एट्रीब्यूट्स भी साथ में आपके लोअर केस में होने चाहिए, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है एस आर सी इक्वल्स टू ए डॉट जे पी जी, तो यहाँ पे सब कुछ कोटेड एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नोटेड कॉमा में क्लोज होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।